चलो बच्चों स्टार्ट करना है। कल कुछ होमवर्क था, कल हमें टाइप कौन सा होमवर्क था, वो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे ना बच्चों, वो आ रहे क्या मुझे तो हमने टाइप कौन सा किया था कल, टाइप 5 के सम के घर में जो प्रैक्टिस किया क्या आप लोगों ने, समझा कि घर का रिवीजन किया टाइप 5 का, मैंने सिर्फ पढ़ा या सॉल्व किया, और बाकी लोगों ने क्या किया, कुछ किया कि नहीं किया, कुछ करते जाओ थोड़ा बहुत तो। ओके दिन कितने बचे एग्जाम के लिए अभी, 88 डेज और 88 प्लस 6 मंथ। भैया जिनको दिसंबर में पास होना है ऑप्शन 1, जिनको जून में पास होगा ऑप्शन 2। ओके बाकी इनके लिए ऑल ऑफ दिस, जिनके लिए जिनको खेलते बैठना दिसंबर जून, तब देखो ऑप्शन चूज कौन सा कर रहा है, जिसका पास होना है तेरे को लगता है तो शक्ल देखो दिसंबर में पास हो सकता है तू, क्या है पढ़ता नहीं कुछ नहीं ना, छोटू ना जून के लिए मिलेंगे अपन लोग। नहीं उसके आते में जून का है रे बेचारे का, अभी 12वीं में छोटा बच्चा है वो। हाँ चलो बच्चों छोड़ दो। अब मुझे बताओ अभी कल टाइप 5 के सम क्लियर है बच्चों आपको, एक बार रिवाइज करते इंटीग्रेशन में। बताओ बेसिक फॉर्मूला x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, a रेज टू x का a रेज टू x अपॉन log a, ओके e रेज टू x का e रेज टू x, x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, 1 का x, उसके बाद 1 अपॉन x का log x, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर का 1 अपॉन x, 1 का x, कांस्टेंट का, सभी से कंफर्टेबल है पक्का। फिर मुझे बताओ हमने यहाँ पे 5 टाइप पढ़े थे, टाइप 1, टाइप 1 कौन क्या बोल रहा है, किसी भी फंक्शन में x के बदले क्या था ax प्लस b तो भी चलेगा, जैसे x के लिए क्या वैसे ax b के लिए करने का, और x का मल्टीपल कौन है a, उससे क्या करने का डिवाइड, अगर याद होगा तो। फिर टाइप 2 कौन था, सब्स्टिट्यूशन, किसी का डेरिवेटिव अवेलेबल होगा उसको क्या पुट करेंगे t, फिर पूरा सेम t में लेके आने का, इंटीग्रेशन निकालने का, फिर बाद में t की वैल्यू पुट करने का। यस फिर टाइप क्या था 3, टाइप 3 में क्या था डेफिनाइट इंटीग्रल, जिसमें अगर वैल्यू अगर दी है पर इंटीग्रेशन निकालने का, एक बार रखो अपर एक बार रखो लोअर, फिर क्या करने का माइनस। फिर टाइप 4 में क्या था इंटीग्रेशन क्या था e रेज टू x इंटू क्या था f ऑफ x प्लस f डैश x, उसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है e रेज टू x इंटू f ऑफ x। फिर टाइप 5 में क्या था बाय पार्ट, मल्टीप्लाई u इंटू v में क्या है फर्स्ट पार्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का होल का क्या होगा इंटीग्रेशन, बीच में क्या होगा माइनस। याद आ रहा बच्चों, यस। अब इसमें हम कुछ ना वर्डिंग वाले सम पढ़ेंगे। अब तक बच्चों सम में क्या था, आपको ऐसे एक सांप का सिंबल था, ओके हाँ, तो सांप से आपको समझ में आ रहा था, ये सम किसका है, ये सम किस इंटीग्रेशन का है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग कुछ बहुत हो गया ठीक है ना, हाँ अब देखो कुछ यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वर्डिंग वाले जहाँ पे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में नहीं किया था, गेस करना पड़ेगा। वर्डिंग वाले सम देखिए, एक नोट दीजिए मुझे, तुमसे मांगा मैंने, मार उसको, मेरी परमिशन जोर से मार, क्या हो गया अब सुनो बच्चों, और एक वर्डिंग वाले सम के बच्चों के लिए बातें नहीं प्लीज। सबसे हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, उसके बाद बेटा प्लीज बातें नहीं, फिर क्वेश्चन 36, ये 2 क्वेश्चन में करके बताऊंगा, फिर 29 आप लोग कर लोगे, आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये जो वर्डिंग वाले सम एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको मैं टाइप 6 नाम दूं चलेगा वर्डिंग वाले सम के लिए। टाइप 6 वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब बच्चा अगर आप जब रिवीजन करोगे ना से टाइप 5 का तो बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए, याद रखना आपके लिए। अब चलो क्वेश्चन नंबर 50 को एकदम अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन 50 को
चलो बच्चों, क्वेश्चन 50 पढ़ लिया आप लोगों ने। तो क्वेश्चन 50 में बात नहीं बेटा प्लीज। क्वेश्चन 50 में क्या बोला आपको, एफ डैश एक्स। बच्चों एफ डैश का मतलब क्या है, एफ डैश मतलब क्या है, डेरिवेटिव। बोलो बच्चों, एफ डैश एक्स कितना दिया है, एक्स माइनस 1 है। बाद में क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ अ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। कर्व का बच्चों इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, पासिंग टू द पॉइंट 1 0 इज गिवन बाय। मतलब क्या बोला पता है क्या, एक कर्व है, एक कर्व है, उसके इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y बच्चों किसका फंक्शन है, x का। आपको कर्व का इक्वेशन निकाला है, कर्व का क्या निकाला है, फंक्शन। ओके सुनो बच्चों, आपने डेरिवेटिव में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जहां पे दिया होता है कैसे, हाँ क्यों बोल रहे हो, ओके। एफ ऑफ एक्स आपको दिया होता है, कर्व का इक्वेशन एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। ओके, और बोलेंगे फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व, या फिर बोलेंगे फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, या फिर बोलेंगे फाइंड डेरिवेटिव, या फिर बोलेंगे फाइंड एफ डैश एक्स। आपने सम सॉल्व किया बच्चों, कर्व का इक्वेशन दिया होता है, ये इक्वेशन ऑफ द कर्व है एफ ऑफ एक्स, और आपको निकालना क्या होता है, डेरिवेटिव। कौन बताएगा हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, इसका क्या होगा 8, 5 का क्या होगा 0। सभी से कंफर्टेबल है। अब समझो बच्चों, मैंने बोला था डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन उल्टे। आपको पता है अगर log x का डेरिवेटिव अगर 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव अगर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, इफ यू रिमेंबर। उसी लॉजिक से बच्चों, अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x है, अगर f ऑफ x का, बेटा डिस्टर्ब नहीं, पूरा ध्यान दो यार, क्या जरूरत नहीं, कंसेप्ट ध्यान दो। अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव अगर f डैश x है तो क्या ना से f डैश x का इंटीग्रेशन f ऑफ x है, नहीं समझा। f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x है तो f डैश x का इंटीग्रेशन क्या है, f ऑफ x। एक सिंपल सवाल पूछता हूं, f ऑफ x दिए, मैं पूछूंगा, अगर मैं बोलता हूं बच्चा लोग f डैश x निकालो तो क्या करोगे, डेरिवेटिव। f ऑफ x दिए, f डैश x निकालने के लिए क्या करोगे, डेरिवेटिव। उसका उल्टा, अगर आपको f डैश x दिया है, मैं बोलूंगा बच्चा लोग f ऑफ x निकालो तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। समझा क्या बच्चों, तो ये सब इंटीग्रेशन का समझना कैसे, f ऑफ x देखिए f डैश x पूछा है, सम किसका है, डेरिवेटिव का। बट इस क्वेश्चन में f ऑफ x दिए, f डैश x दिया है। जब भी f डैश x दिया है मतलब निकालना है क्या है, f ऑफ x, उल्टा तो सम किसका है, इंटीग्रेशन। याद रखिएगा बच्चों, भले सांप का सिंबल नहीं है तो पहचान निकाल रहा है बच्चों, श्योरली। तो इस सब में दिया है कि आपको डेरिवेटिव, निकालना है क्या है, इंटीग्रेशन। यस, तो हम क्या पे क्या लिखेंगे कि भैया f डैश x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। f डैश x का जो इंटीग्रेशन है वही तो कौन है, f ऑफ x है, हाँ या ना। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो फंक्शन दिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, गुड मॉर्निंग। ओके, ये फंक्शन दिया, ओके, इसका डेरिवेटिव ये है, यस। अब आपको पता है कि भैया f डैश x का इंटीग्रेशन वही तो करें f ऑफ x से। कोई पूछेगा फाइंड f ऑफ x, अब सपोज ये आपको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, वेरी गुड, ठीक है ना, ये दिख रहा है बच्चों आपको, हाँ हाँ बोलो, हाँ ओके। आपको एफ डैश एक्स आपको दिए, इसका आपको निकाला एफ ऑफ एक्स, इसके लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन। बता बच्चों एफ डैश एक्स कौन है रे बच्चों, 2x माइनस 8 है, इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, चेक करते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन आना ही चाहिए, चेक करते सही है गलत है। राज सर सही पढ़ा गलत पढ़ा रहे, चेक करना है, यस। निकालो इंटीग्रेशन बच्चों, 2 कांस्टेंट क्या है, x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, 8 का क्या होगा, प्लस क्या होगा c, 2 क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस c, वही है क्या। कुछ दिक्कत आ रही है, एक्स स्क्वायर तो मिल गया, 8x तो मिल गया, बस क्या नहीं मिला,
हमें चाहिए कौन था 5, बट यहाँ पे क्या रहा है सी। कुछ बोले सर सी को 5 ले लो, बट बेटा एग्जाम में क्या सपना आने वाला है क्या आपको? अब यहां पर 5 आपको दिख रहा था, ओके, बट ऑप्शन में सपोज एक ऑप्शन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, एक ऑप्शन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, एक ऑप्शन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो दिक्कत प्रॉब्लम क्या है, किसको टिक मार करेंगे? कंफ्यूजन है बच्चों, हाँ कि नहीं? अब इस केस में टैकल कैसे करेंगे? अब तक बात समझ में आ रहा है क्या? अब हमने क्या सीखा, अगर मुझे एफ डैश एक्स दिए और मुझे निकालना है क्या है एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एफ ऑफ एक्स। यहां तक तो आ जाएगा, बस सी कैसे निकाल हम लोग सीखेंगे। दिमाग चल रहा है बच्चों? बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन 50 में क्या बोले, एफ डैश एक्स दिए, क्या दे रहे बच्चों एक्स माइनस 1, और आपको निकालना है क्या है इक्वेशन ऑफ अ कर्व। कर्व का इक्वेशन मतलब क्या निकाला है एफ ऑफ एक्स। अगर y पूछा है या f ऑफ x पूछा है, दोनों का मतलब क्या है सेम। y मतलब इक्वेशन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड f ऑफ x भी कौन है फंक्शन ऑफ x। फंक्शन मतलब क्या पूछा है इक्वेशन। f डैश x दिए, क्या निकाला f ऑफ x निकालने के लिए डेरिवेटिव निकालोगे इंटीग्रेशन, f डैश x का इंटीग्रेशन क्या f ऑफ x, हाँ या ना? अब बताओ f डैश x का फॉर्मूला पता है? बोले एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या है एक्स माइनस 1। अब निकाल इंटीग्रेशन बच्चों। बोले एक्स का इंटीग्रेशन क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का क्या है प्लस क्या हो गया? यहां तक सब कंफर्टेबल है? फंक्शन तो मिल गया, कुछ दिक्कत है? क्या नहीं पता है? सी। बच्चों आप सबको पता है ये फंक्शन मतलब वाई ना। क्वेश्चन में क्या है कि भैया एफ ऑफ एक्स मतलब कौन है वाई, तो एक तरह पे एफ ऑफ एक्स लिखो है फिर वाई, मीनिंग क्या होता है सेम। समझा बच्चों? इसका इंटीग्रेशन निकाला, फंक्शन मिल गया, और हमको पता है कि भैया जो फंक्शन मतलब कौन है वाई। अब किसी का दिमाग चल रहा है क्या हाउ टू फाइंड सी? हाँ बच्चों क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है ये कर्व कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है 1 0। तो क्वेश्चन में बोला है ये कर्व 1 0 पॉइंट से पास हो रहा है। अगर आपको याद होगा मैंने डेरिवेटिव में बताया था आपको, अगर कोई भी कर्व किसी पॉइंट में से पास हो रहा है या कोई भी कर्व का कोई पॉइंट आपको दिया है, तो उस पॉइंट में जो x और y की वैल्यू है वो रखा तो भी चलेगा। नहीं समझा? अगर कर्व किसी पॉइंट में से क्या हो रहा है पास, दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई द कर्व, हाँ या ना? बोलो बच्चों इस पॉइंट में x कितना दिया है y कितना है, क्या x के वैल्यू 1 और y के लिए 0 कर चलेगा? अगर x y की वैल्यू पुट कर कैन यू गेट सी, खेल खत्म। समझा बच्चों? तो पहले क्या करना है डेरिवेटिव दिया होता है, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, क्या मिल गया आपको फंक्शन। बस दिक्कत क्या है सी बाकी है। सी निकालने के लिए क्या करोगे x और y की वैल्यू पुट करोगे, ये क्वेश्चन में दिया होता है। बोलो इस क्वेश्चन में x कितना दिया है y कितना है, y को रखो 0, x कितना है 1/2, x कितना है प्लस सी। समझा? तो फास्ट करो, हाफ माइनस 1 क्या होता है, यहां पे क्या होगा प्लस हाफ। समझा करे? तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, यहां पे क्या हो गया प्लस हाफ, तो सी मिल गया। एक बार सी मिल गया, कैन यू फाइंड इक्वेशन? बोलो बच्चों इक्वेशन क्या आ रहा था अपना एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। बोलो इस पे सी की वैल्यू पुट करूं, सी कितना है हो गया। बोलो कौन सा ऑप्शन है, खत्म। इजी है मुश्किल है? अब बताओ अब तक कैसे इजी थे, ये से इजी है पक्का, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ कि नहीं बच्चों? मतलब ऐसा आता है ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है बच्चों को, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है, ये समझ में आना चाहिए। दिमाग चल रहा है बच्चों? रुक जाओ और एक सम करके बता रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो बच्चों, 36 को ध्यान से पढ़िए। देखो बच्चों 36 में क्या है, इक्वेशन ऑफ अ कर्व निकाला है। कर्व कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है 1 3, x कितना है y कितना है, और क्या बोले कि कर्व हैज अ स्लोप। बच्चों स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब क्या है डेरिवेटिव। तो यहां पे फंक्शन दिए डेरिवेटिव दिए, पिछले समय एफ डैश एक्स ये क्लियरली नाम दिया था, बट यहां पे एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव दिया है, पर डायरेक्ट दिया है क्या, किस नाम से दिया है स्लोप। तो स्लोप निकालना है दिया है, अगर फाइंड अ स्लोप बोला है तो डेरिवेटिव निकालोगे, स्लोप दिया है मतलब डेरिवेटिव दिया है। दिमाग चल रहा है बच्चों?
डेरिवेटिव मतलब क्या दिया है, एफ डैश एक्स कितना दिया है, 4x माइनस। अगर डेरिवेटिव दिया है आपको निकालना है क्या है, इक्वेशन। कौन बताए कैसे करेंगे? अगर डेरिवेटिव दिया है तो फंक्शन निकालने के लिए इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन। इस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, फंक्शन। फंक्शन का अगर ये डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, फंक्शन। बोलो बच्चों फंक्शन कौन है, 4x माइनस 3। इसका निकालना है क्या है, इंटीग्रेशन। 4 को रखो, x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। 3 का क्या होगा, 3x प्लस क्या होगा, 4 को रखा, इसका क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2। 3 का क्या होगा, 3x। करो सॉल्व, बोलो क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी। ये कौन है बच्चों, फंक्शन को y बोलो तो भी चलेगा, फंक्शन बोले फिर y बोलो। अब क्या निकालना है, c। कैसे, x वाले पुट करो, बोलो इस क्वेश्चन में x कितना दिया है, y कितना है, पुट y एज अ 3, पुट x एज अ 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस क्या होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 क्या होगा, 3 प्लस 1 हो गया। अब वैल्यू पुट करो, बोल इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस c कितना है बच्चों, 4। हो गया। कौन सा ऑप्शन है, कितने इजी बच्चों, ओके। अब अगला सम कर पाओगे 29, ये मैं बताओ आप लोग करोगे, इजी क्वेश्चन होगा तो आप लोग करोगे ना, टफ वाला होगा तो सर आप करो। हाँ लिखो, क्या होगा, हाँ आईपीसी वालों को होमवर्क का बुक है, तुम्हारा बेसिक चेक करना शुरू कर दूंगा। उनका ऐसे प्रैक्टिस में मॉड्यूल होता है ना उनका, तो हर रोज़ एक ही चैप्टर होने के बाद टास्क देता है उनको आईपीसी के लिए, नहीं किया तो पनिशमेंट। आके नहीं, क्या हो गया, बहुत हाँ नहीं करना पड़ेगा, उल्टा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, उसके पास नहीं होते बच्चे। अभी सुनो बच्चों, आज ऑलमोस्ट अपना इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा, ओके। क्या हो गया रे, बेचारे बीमार है, चलता रहता है, उसको बताने वाला हूँ। कल तूने उसके बारे में क्या बोला, तुम सबूत हो गया। चलो बच्चों हो गया, लिख के जल्दी लिखो। हेलो,
चलो बच्चे, हो गया ये सबका, लिख के हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 29 शुरू किया सॉल्व करना। बोलो क्या 29 का ए आ रहा है क्या? कितना आ रहा है आंसर? बहुत बढ़िया, आ रहा आंसर, गुड। किसका नहीं आ रहा है? चल रहा आंसर, करो फटाफट। क्या हो गया? आ रहा आंसर? चलो बच्चों, अब देखिए बच्चों, किसका बाकी और करना है? 29 करना है क्या सबका? ये आ रहा है क्या सबका? अब सुनो, अब तक हम लोगों ने 6 टाइप पढ़े बच्चों। यस, अब एक काम करते, अब मैं कुछ रैंडम क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ओके, ये सभी क्वेश्चन 6 टाइप में से क्वेश्चन है। अब मैं देखूंगा कि कितने लोगों को टाइप क्लिक होता है। बिकॉज क्या होता है, जब टाइप पास पढ़ना बहुत ईजी होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको देखिए टाइप क्लिक होता है क्या आपको? चलेगा क्या? कोशिश करते हैं हम लोग। आप बस मुझे गाइड करो, मैं करता जाऊंगा। सबसे पहले अपना देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। सब्स्टिट्यूशन, यस, सब्स्टिट्यूशन टाइप 2। ओके, किसको टी पुट करना है? एक्स रेज टू एक्स को। यस, कितनों क्लिक हो रहा है? बहुत बढ़िया बच्चों। जिनको नहीं क्लिक हो, देखिए बच्चों, अब ये थोड़ा टिपिकल समय दिमाग चल रहा है कैसे। अगर आपको याद होगा बच्चों, हमने क्या डेरिवेटिव में क्या हम लोगों ने एक्स रेज टू एक्स के सम सॉल्व किया था क्या? इफ यू रिमेंबर, अगर वो क्वेश्चन को आपने बार बार प्रैक्टिस किया होगा तो उसका डेरिवेटिव कुछ तो इस तरह से आ रहा था बच्चों। तो मतलब अगर जिन लोग डेरिवेटिव के अच्छे से प्रैक्टिस होगी, इनको क्लिक होगा कि भैया इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है। तो ये क्लिक होने के लिए आपको डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बार चेक करते हैं। अब देखो, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है? अवेलेबल, उसको क्या लेंगे? टी। बोलो किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है? एक्स रेज टू एक्स का। तो सम किसका? टाइप 2 का। तो कैन आई टेक एक्स रेज टू एक्स एज ए टी? अब मुझे निकालना है क्या है? डेरिवेटिव। बट बच्चों, अगर आप डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो टी का डेरिवेटिव क्या होता है? dt। बट इसका निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। बट कौन बताएगा एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? याद है बच्चों, जब भी वेरिएबल नीचे भी और ऊपर भी क्या करोगे? टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग से करो चलेगा पक्का? आप कह रहे वहां पे क्वेश्चन y था ना, यहाँ पे क्या है? t है, वैसे करो चलेगा? जैसे y के लिए वैसे t के लिए। क्वेश्चन ठीक से लिखता हूं। आपने क्या किया? एक्स रेज टू एक्स को क्या लिया है? t लिए। तो अलग समय, वेरिएबल नीचे भी और ऊपर भी है डेरिवेटिव, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। यहां पे क्या आएगा? लॉग t। और यहां पे क्या आएगा? लॉग कौन आएगा? एक्स रेज टू एक्स। अब बोलो क्या करो? इंडेक्स को बाहर लेके आओ, तो कौन आएगा? एक्स लॉग एक्स। याद आ रहा बच्चों? अब क्या करोगे? ये हमने क्या किया? डेरिवेटिव निकाला, सिंप्लीफाई किया। अब निकाल डेरिवेटिव। बोलो बच्चों, लॉग टी का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन टी इंटू क्या है? dt। 1 अपॉन टी इंटू क्या है? dt। यहां पे कितने फंक्शन है? कितने फंक्शन है? बीच में क्या है? कैसे करोगे? फर्स्ट का x का क्या हो गया? 1। सेकंड पावर, सेकंड का log x का क्या है? 1 अपॉन x। तो फर्स्ट पावर, बीच में क्या होगा? नहीं समझा? फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड पावर, सेकंड का फर्स्ट पावर, सिंप्लीफाई करो। अब क्या होगा? एक्स एक्स विल गेट कैंसल। यहां पे क्या होगा? log x प्लस क्या आएगा? 1। मुझे चाहिए क्या बच्चों? dt। नहीं बच्चों, एक्चुअल में ना t का जो होता, हाँ, जो t का जो होता ना, सॉरी, जैसे मुझे बताओ, log y का क्या होता है? 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। वैसे काम करो, log t का 1 अपॉन t और t का dt बाय डी एक्स लिखो चलेगा? नहीं समझा? जैसे देखो ना, log y का कैसा होता है? 1 अपॉन y और y का क्या होता है? डी वाई बाय डी एक्स। वैसे यहाँ पे क्या होगा? 1 अपॉन t और t का क्या होगा? dt बाय डी एक्स। समझा मैंने क्या किया? अब सिंप्लीफाई करो। ये dt बाय डी एक्स है ना बच्चों, मैं क्या करता हूँ? dt यहीं पे रखता हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हमें मतलब किससे होता है? dt से मतलब होता है। अब सबको शिफ्ट करते हैं, log x प्लस 1 यहीं पे,
ओके, टी को मैंने शिफ्ट किया और dx को मैंने शिफ्ट किया। समझा मैंने क्या किया? नहीं समझा? या फिर जिनको बच्चों इस फॉर नहीं समझ, एक काम करते, dt बाय dx वहीं पे रखो, सिर्फ t को शिफ्ट करते, चलेगा? हाँ, dx को शिफ्ट करना इजी पड़ेगा ना। ठीक है, काम चलो छोड़ दो, dt एक काम dx को शिफ्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो dt यहीं पे रखते हैं बच्चों, dx को हमने क्या किया? शिफ्ट किया। और एक काम करते, t की वैल्यू में पुट कर चलेगा? मुझे आता बच्चों, t आपने किसको अज्यूम किया था? x रेज टू x को लिया था। फिर से बोलता हमने क्या किया, सबको यहां तक समझाएगा बच्चों? अब हमने क्या करा, क्या हमें चाहिए कौन था? dt। अगर आपको याद होगा अब तक के सबसे समय हमें ओनली क्या चाहिए होता है? dt। सबको शिफ्ट किया, dx क्या हो गया? ऊपर, t भी कहां पे गया? ऊपर। t का वैल्यू क्या किया? पुट। t का वैल्यू कौन है? x रेज टू x पुट किया। ओके चलो, अच्छा बच्चों सबको समझ में आ रहा है बच्चे? हमने क्या करा कि यहाँ पे dx को हमने क्या किया? शिफ्ट किया। t को हमने क्या किया? शिफ्ट किया। फिर हमें यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, t थोड़ा खटक रहा था हमको, t को हटाया, t की वैल्यू कौन था? x रेज टू x था। यस, इसको यहाँ तक समझा क्या? अब इससे क्या होगा देखो, एक बार ये सब हमने डेरिवेटिव निकाला, आपको पता है जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल उसको क्या लिया? t। फिर डेरिवेटिव निकाला, एक बार डेरिवेटिव मिल गया, अब वैल्यू पुट करो। अब बताओ बच्चों, किसके बदले क्या रखो? बोलो, इसके बदले t रखो। देखिए मुझे बता बच्चों, dt किसकी वैल्यू है? dt में कौन है? x प्लस x है क्या? 1 प्लस लॉग x है क्या? dx है क्या? इन सबका मतलब कौन है? वो dt में कौन कौन है? ये है, ये है और ये है क्या? ये तीनों भी है क्या? इन सबका मतलब क्या हो गया? dt। सेम वो t है क्या? किधर t? ये पूरे का मतलब क्या हो गया? dt। करता है क्या? x रेज टू x, 1 प्लस लॉग x और dx, इन सबका मतलब क्या है? dt। इन सबका मतलब बच्चों क्या होता है? dt। सबको t h नहीं, ओनली क्या रहा है? dt। अब कौन बताएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? कैसे निकाला बच्चों? सिर्फ कुछ है क्या बच्चों? या पे कुछ नहीं मतलब क्या होता है? 1। कुछ नहीं मतलब क्या है? 1। बोलो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। जैसे dx के लिए क्या होता है? x। जैसे dt के लिए क्या होगा? t। याद है बच्चों आपको? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t प्लस क्या हो गया? c। नाउ कैन आई रिप्लेस t का वैल्यू? बोलो t का वैल्यू कौन है? x रेज टू x प्लस c। हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है? समझा? तो अलग समझा बच्चों, हमने क्या किया? इसको क्या अज्यूम किया? t अज्यूम किया। फिर क्या किया? डेरिवेटिव निकाला था, वेरिएबल नीचे भी था ऊपर भी, क्या टेक लॉग ऑन बोथ साइड, x को लिया बाहर, फिर डेरिवेटिव निकाला, लॉग t का 1 बाय t और t का dt बाय dx, इसका क्या? u इंटू वी से। फिर हमें ओनली कौन चाहिए था? dt। सबको हमने क्या किया? शिफ्ट किया, से dt का आंसर मिल गया। हम वैल्यू पुट करने गए थे, हमको पता चलेगा भैया x रेज टू x, 1 प्लस लॉग x और dx, इन सबका मतलब ही क्या है? dt। तो इन सबके बदले हमने क्या रखा? dt। बस सिर्फ dt मतलब क्या था? 1 dt। और 1 कंडीशन बच्चों क्या होता है? t प्लस क्या हो गया? c। फिर t का वैल्यू हमने क्या किया? पुट किया। दिमाग में जा रहा है? ओके, और क्वेश्चन देखिए, समझेगा? समझा बच्चों? तो यही सम भी किसका आता है? सब्स्टिट्यूशन का था। 21 हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। 33 अब ये थोड़ा सा अलग समय, देखिए कितना क्लिक होता है। 33 में क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू 2 x प्लस 2 अपॉन क्या है? x प्लस 1। ओके, ये सम किसका है? डेफिनाइट इंटीग्रल। आपको होता है जब भी सर डेफिनाइट का पहले क्या निकालोगे? इंटीग्रेशन, बार वैल्यू क्या करोगे? पुट। यस बच्चों, मुझे बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालने के लिए कितने फंक्शन है? बीच में क्या है बच्चों? क्या इंटीग्रेशन में कभी डिवीजन होता है क्या? तो कैसे करेंगे? अभी थोड़ा सा टिपिकल टाइप पे देखो, आपको कितना क्लिक होता है। इस टाइप के सम ने कल किए थे बच्चों, आपको याद है क्या? कल नहीं क्या, जो टाइप 5 के सम थे, जिनको टाइप 5 याद हो, कैसे करेंगे? यस। तो कैन आई राइट 2 एज ए 1 प्लस 1?
अब मैंने बताया था जो पार्ट नीचे उसे ऊपर लेके आते ना, याद है क्या आपको? नीचे कौन है? x प्लस वन, मुझे ऊपर भी कौन चाहिए? x प्लस वन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को क्या लिखेंगे? 1 प्लस वन। ऐसा हमने एडजस्टमेंट कल पढ़ा था क्या? मतलब इंटीग्रेशन में क्या होता है, हर क्वेश्चन भले सेम नहीं होता है बट एडजस्टमेंट तो क्या वही होता है, टी पुट करने का हमने कंसेप्ट पढ़ा था बच्चों। यस, वैसे ये नीचे का पार्ट ऊपर लेने का पार्ट हमने पढ़ा था। मुझे ऊपर चाहिए क्या है? x प्लस वन। तो क्या ना रहा है 2 एज ए 1 प्लस वन, इससे ऊपर आ गया बच्चों x प्लस वन। इसको बोलेंगे फर्स्ट एंटिटी, इसको बोलेंगे सेकंड। अब आप मुझे गाइड करो, क्या करूं? x प्लस वन से डिवाइड करूं, इसको भी डिवाइड और उसको भी। याद आ रहा है बच्चों? कीप दिस पार्ट एज इट इज। अब तक हमने इंटीग्रेशन निकाले, सिंप्लीफाई चल रहा है। x प्लस वन से पहले इसको डिवाइड करो, क्या होगा? कट कौन आएगा? 1। और यहां पे कौन आएगा? 1 अपॉन x प्लस वन। कोई कंफ्यूजन? इसको डिवाइड किया 1 आ गया, इसको क्या आ गया? 1 अपॉन x प्लस वन। एक बार पूरा सम सिंप्लीफाई हो गया। नो कैन फॉर इंटीग्रेशन। बताओ बच्चों कितने फंक्शन है? बीच में क्या है? प्लस के लिए क्या है? सॉल्व दे। बताओ बच्चों 1 का इंटीग्रेशन क्या है? x। और ये किससे मैच हो रहा है? 1 अपॉन x से। तो क्या आएगा? लॉग ऑफ क्या आएगा? x प्लस वन। और x का मल्टीपल कौन है? 1। उसे नीचे डिवाइड नहीं लिखा तो भी चलेगा। प्लस क्या आएगा? सी। क्यों नहीं? सम किसका है? डेफिनेट का। इनडेफिनेट में सी लिखते हैं, डेफिनेट में सी। अब क्या लिखो? लिमिट कौन है? 2 और 0। कहां पे लिखो? 2 ऊपर 0। याद है क्या? एक बार निकाला इंटीग्रेशन, अब लिमिट रखना है। पहले कौन सा लिमिट? फिर एक बार x के बदले क्या रखना है? 2। पर एक बार x के बदले 0। फिर लेना है क्या है? माइनस। याद आ रहा बच्चों? पहले x के बदले क्या रखना है? 2। पुट x एज 2। 2 प्लस 1 लॉग 3 आ गया। ये क्या रखा आपने? अपर। फिर ठीक है बच्चों, अब क्या रखना है? लोअर। x के बदले क्या है? x के बदले 0। 0 प्लस 1 तो लॉग 1। बीच में क्या होगा? पहले x के बदले क्या रखा? 2। 2 प्लस 1 3। फिर x के बदले क्या रखा? 0। 0 प्लस 1 1। बीच में क्या हो गया? माइनस। अब सिंप्लीफाई करो। कैसे क्या? 0 क्या होता है? लॉग 1 भी क्या होता है? लॉग 1 क्या होता है? 0। ये भी 0, ये भी 0, कट हो गए तो क्या बचेगा? 2 प्लस लॉग 3। बोलो कौन सा ऑप्शन है? वही बी आ रहा है क्या? पक्का समझा? मतलब मुझे बताओ कितने लोगों को ये टाइप पहचान, यहाँ पे ऊपर x प्लस वन लेके आना है। ये क्लिक हो रहा था बच्चों, क्लिक हो रहा था। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो क्लिक नहीं हो रहा था, मतलब और प्रैक्टिस करेंगे, जम सकता है बच्चों आपको। यस, अब इसका और एक समय करके बता रहा हूं। ये रिपीट करूं? किसी रिपीट चाहिए? पक्का समझ में आ रहा है? श्योरली। अब इसके बाद नहीं बच्चों, अब क्वेश्चन 34 पढ़ लो। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? 1 टू ई स्क्वायर ना बच्चों। आगे क्या बोला है? dx अपॉन सबको समझ में आ रहा है क्या? अब बच्चों मुझे बताओ इसके बाद इस समय क्या करना है? कितनों को क्लिक हो रहा है? सब सोचो बेटा। मैं चाहूंगा मैक्सिमम लोग दिमाग लगाए इस क्वेश्चन में। नहीं, आंसर लिख रहे, बस सबको सोचने दो, टेक योर टाइम। तो पेपर आपको सॉल्व करना है। मैं भले मैं क्लास में 100 क्वेश्चन करके बताऊंगा, बट एग्जाम में 101 क्वेश्चन आपको आना चाहिए करने के लिए। बच्चे इंटेंशन के और क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन बैंक तो जो चलेगा चलेगा आपको। एक टाइप वाइज जो चले क्वेश्चन बैंक, टाइप 1 वाइज, टाइप 2, मतलब जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। बोलो बच्चों कितना क्लिक हो रहा है? बोलो क्या करना है? किसको पुट करना है? 1 प्लस क्यू। यस बच्चों, हम लोग सब्स्टिट्यूशन कब यूज करते हैं? जब किसी का डेरिवेटिव अवेलेबल है।
मुझे बताओ 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव पता है क्या? सिर्फ 1 प्लस लॉग एक्स, 1 का क्या होता है और लॉग एक्स का, तो 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1 बाय एक्स। वो अवेलेबल है क्या? एक्स नीचे ना बच्चों, ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है? क्या 1 बाय एक्स है क्या? इसका डेरिवेटिव कौन है? 1 बाय एक्स। अवेलेबल है क्या? अगर किसी का डेरिवेटिव अगर अवेलेबल है तो सम किसका होता है? सब्स्टिट्यूशन का। भूल गए? करते का पक्का। इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अवेलेबल है तो सम क्या करेंगे? टी। बोलो किसको टी लेंगे? इसको या फिर इसको? किसको? 1 प्लस लॉग एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स को हम लोग क्या लेंगे? टी। डिफरेंशिएट करो, 1 का क्या आएगा? छोड़ दो, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। टी का क्या होता है? डी टी। समझा करे? स्पीड ठीक है। अब क्या करोगे? पूरा सम लेके आना टी के फॉर्म में। बोलो बच्चों, अब बताओ कैसे करेंगे? बताओ। ये 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स मतलब क्या है? 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स मतलब क्या है? डी टी। कैन आई रिप्लेस अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी? नहीं समझा? 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का मतलब क्या है? डी टी। 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है? डी टी। ये डी टी हो गया। नीचे इसके बदले कौन है? टी का क्या हो गया? स्क्वायर। अब इसके बाद का इंटीग्रेशन मैं बताओ या आप लोग करोगे? कैसे करेंगे? लॉग टी करूं? बेटा 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन ये क्या 1 अपॉन टी स्क्वायर कैसे करेंगे? पर टी को ऊपर लेके जाओ, इंडेक्स यहां पे क्या है? प्लस। यहां पे क्या होगा? तो कौन होगा? टी रेस टू माइनस टू। किससे मैच हो रहा है? टी रेस टू एन से। क्या होगा? टी रेस टू माइनस टू प्लस 1 मतलब कितना? माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस क्या होगा? सी। करना आता है क्या? लक्ष्य देगा? सी रखना है क्या पे? नहीं रखना है। पहले पूरा सम टी के बदले क्या रखना है? एक्स। फिर वैल्यू क्या करोगे? पुट। कोशिश कर पाओगे? को ट्राई तो करो पहले। आप लोग इतना लिखो। आप हिंट देना मेरा काम है, आप पहले ट्राई करो। नहीं है तो मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप ट्राई करो। और सुनो बच्चों, जितने भी टाइप आज तक अपने खत्म हो जाएंगे वो सभी टाइप आज घर जाके फिर से प्रैक्टिस करना है। कल इन सबके ऊपर मैं आपके टेस्ट लेने वाला हूं। मैं कल आपके ओके तो मुझे पता चलेगा कितना आपका इंटीग्रेशन आ रहा है। ओके और टेस्ट के लिए अटेंडेंस कंपलसरी है। ओके जो नहीं करेगा नेक्स्ट में अलाउ नहीं करोगे, उसमें अटेंडेंस पर कंपलसरी है। तो ये सब आपके बेनिफिट के लिए कि यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सिर्फ लेक्चर अटेंड करने से कुछ नहीं होता है। और कल के टेस्ट में पता चलो, टेस्ट में देखो बच्चों, टेस्ट के लिए एकदम पूरा सीरियसली सॉल्व करना है। ओके मतलब बाकी आपका दोस्त भले कॉपी करने दो, लेकिन आपको सीरियसली सॉल्व करना है। बस कहने कि आपको खुद को पास होने के लिए पढ़ाई करनी है। आपको एग्जाम के लिए 88 डेज बाकी है बच्चों, ये सोच के प्लीज पेपर देना आपने को। तो आज घर जाके जितने भी क्वेश्चन हो चुके जो मैंने क्लास में करवाए थे, जो हमने नोट्स में, सभी क्वेश्चन फिर से सॉल्व करो। ओके जिस सीक्वेंस से मैंने क्लास में करवाया था उसी सीक्वेंस से प्रैक्टिस करो पूरा।
चलो बच्चों हो गया लिख के, चलो फटाफट लिखो। और सुनो बच्चों, मोस्टली इस वीकेंड तक ना इंटीग्रेशन के मतलब वीडियो लेक्चर मुझे मिल जाएंगे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके जो वीडियो लेक्चर है ना, मतलब उसके लिए मोस्टली नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक आना मतलब नहीं, अगले वीक में आना फिर से 7 दिन के लिए लेक्चर फिर से वीडियो लेक्चर में प्ले करता हूँ क्लास में। पेंड्राइव में किसी को नहीं मिलेंगे, क्लास में मैं प्ले करूँगा। जिनको अटेंड करना अटेंड कीजिए। ओके, जिनका छूट चुका होगा वो भी अटेंड कीजिए, या फिर जिनका एक बार हो चुका है फिर से अगर रिपीट भी करना होगा, जितना 2 बार को उतना परफेक्शन आएगा बच्चों। पहली बार में क्या होता है, कंसेप्ट समझ में आते हैं, तो सेकंड और एक बार करो तो और भी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ओके, तो टाइमिंग बता दूंगा आपको, बस टाइमिंग हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम कैसा होता है कि यहाँ पे बच्चों आपके हिसाब से आप पे नहीं चलेगा, जब क्लासरूम अवेलेबल रहेगा उस हिसाब से टाइमिंग रहेगा, तो जिनको अटेंड करना होगा उस टाइम में आके अटेंड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा उतना एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो पूरे जितने भी लेक्चर है पूरे सभी लेक्चर प्ले करो इंटीग्रेशन के। चलो बच्चों हो गया लिख के सबका। चलो क्वेश्चन 34 आ रहा है क्या बच्चों? नहीं हुआ अभी तो लिख के, कितना स्लो लिख रहे हो। चलो 34 आ रहा है क्या बच्चों? 34 कितनों का आ रहा है, किसका चल रहा है 34? ये आ रहा है, एक बार साथ में करना है। देखो 34 है, मुझे बताओ बच्चों, इसको टी तो पुट किया था हम लोगों ने, आप डिफरेंशिएट नहीं किया था आपने, वैल्यू पुट किया ना, 1/x इंटू डी एक्स को क्या रखा आपने, डी टी, और इसको क्या रखा टी, तो आंसर क्या मिला, डी टी बाय टी स्क्वायर। ये समझा सबको यहां तक? अब देखो इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू ई स्क्वायर डी टी बाई क्या है, टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ऊपर जाएगा ना, ये नीचे क्या है प्लस, ऊपर क्या होगा माइनस। पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूं ना, कैनिफाई इंटीग्रेशन। बोलो बच्चों ये किससे मैच हो रहा है, टी रेश टू एन से मैच हो रहा है क्या? तो क्या फॉर्मूला है, टी रेश टू क्या है, एन प्लस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। प्लस से लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सम किसका बच्चों, डेफिनेट का है। ऊपर कौन आएगा ई स्क्वायर, नीचे कौन आएगा 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, बोलो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। पहले इंडेक्स, पहले माइनस का पहले प्लस करो, ये जो माइनस वन ऊपर लेके चले बच्चों, पे प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो एक काम करते हैं, इंडेक्स की प्रॉपर्टी, ऊपर क्या होता है माइनस, नीचे क्या होता है प्लस, ऊपर माइनस नीचे क्या हो गया प्लस। अभी साइन देना है, साइन नीचे दो फिर ऊपर, कुछ फर्क पड़ता है बच्चों, माइनस का साइन नीचे दो फिर ऊपर, आंसर क्या होता है सेम। सब आता कंफर्टेबल है, ऊपर क्या था -1 नीचे क्या हो गया प्लस, बस साइन मैंने यहाँ पे शफल किया। अब वैल्यू पुट करूं, लेकिन बच्चों मुझे बताओ ये ई स्क्वायर और 1 किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू एक्स। पहले पूरा समय एक्स पे लेके आना पड़ेगा, बताओ बच्चों ना, अभी टी की वैल्यू पहले पुट करूं, बोलो टी किसके बदले रखा था, एक बार पूरा आंसर एक्स के फॉर्म में आ गया, अब वैल्यू पुट करूं। अब देखो, अब सबसे पहले रखते हैं अपर लिमिट, हाँ थोड़ा सा अपर लिमिट, बोलो एक्स की वैल्यू क्या है ई स्क्वायर। पहले मैं सॉल्व करो अपर लिमिट, लोअर बार में देखेंगे एक्स के बदले क्या रखा बच्चों मैंने ई स्क्वायर। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एनी गेस। ये लॉग में कोई नंबर इंडेक्स में आता है, बाहर ले लूं,
अगर मैं 2 को बाहर लूंगा तो क्या बचेगा, log e। अब कौन बताएगा log e कितना होता है, क्यों, बेस कुछ नहीं, मतलब क्या होता है e, log e टू द बेस e कितना होता है, इंटू 2, 2 + 1 -1/3 हो गया। x के बदले क्या रखा, e² रखा, फिर 2 बाहर आ गया, लॉग में कोई नंबर इंडेक्स में तो बाहर क्या होता है, मल्टीप्लाई, लॉग ही क्या होता है 1 इंटू 2, 2 + 1 3। आपने क्या रखा बच्चों, अपर लिमिट। अब क्या रखना है, लोअर। वो लोअर लिमिट क्या है, पुट x एज अ 1, x को बच्चों क्या रखना है 1, -1 एज इट इज, x को क्या रखना है 1। बोलो log 1 कितना आता है 0, log 1 क्या आता है 0, तो -1/1 ना, तो क्या आएगा -1 हो गया। पहले अपर रखा लोअर रखा, फिर दोनों का क्या लेना है माइनस, अपर में से लोअर क्या करना है माइनस, करूं, अपर में से लोअर माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा, तो -1/3 + 1 कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 1 × -1 -1, 3 × 1 3 - 1 2, 2/3। कौन सा ऑप्शन है, क्या बोला, क्वेश्चन कौन सा ये 34 ना, हाँ बेटा, तो करेक्शन ऑप्शन ए में काम करो बच्चों, 2/3 करो ऑप्शन ए में, 2/3 आता है आंसर इसका। थोड़ा सम अलग है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टाइप वही ना बच्चों, सब्स्टिट्यूशन वाला सम। मिस और 1-2 सम करके बता, फिर कॉपी करो चलेगा, 1-2 सम बच्चों और देखे, बाद में लिखो ये सब। ये 34 हो गया था। अब अपना क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, क्वेश्चन 39 बोलो बच्चों, 13 में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है e⁻x, ऊपर क्या दिया x log x ना, +1 अपॉन क्या है x। अब आपके पास 1 मिनट है, आंसर लीक मत करना बच्चों, आंसर लीक मत करना। देखते कितनों को लॉजिक लीक होता है। कितनों को टाइप क्लिक हो रहा है, कौन सा है, टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है, e⁻x इंटू क्या है f(x) + f'(x)। सर शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x इंटू f(x)। टाइप 4 में कितनी बातें होती है, 3, e⁻x, f(x) और f'। e⁻x तो मुझे दिख रहा है, बट मुझे फंक्शन और डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, कैसे करूं, आप बताओ मुझे कुछ नहीं आता, मुझे फंक्शन चाहिए और डेरिवेटिव, कैसे लेके आएंगे, क्या करोगे, x से डिवाइड करोगे। यहां पे याद है बच्चों, नीचे कौन है, x से डिवाइड करो, x से इसको भी डिवाइड करो और उसको भी, याद आ रहा है क्या, पक्का। देखो क्वेश्चन अलग नहीं है बच्चा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन अलग नहीं आता, बस आपको टाइप पहचाने को आना चाहिए। ओके, देखो बीकॉम एग्जाम नहीं पता कि हमारा होता चुका 100 क्वेश्चन आपके सॉल्व के एग्जाम में, उसी में से क्वेश्चन नहीं आते, उसी टाइप के आते आपको, तो टाइप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ओके, एक्स से हम लोग हर एक को क्या करेंगे, डिवाइड। यहाँ पे क्या होगा, x क्या होगा, कट, कौन आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा 1/x। अब बताओ बच्चों, फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है, log x कौन है, फंक्शन, उसका डेरिवेटिव 1/x, प्लस शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, e⁻x इंटू f(x). f(x) कौन है, खत्म, इजी लग रहा है, पक्का बच्चों। टाइप पहचाने को आ रहा है क्या आपको, सम किसका था, टाइप 4 का था, तो हमने क्या किया, e⁻x पता था, f(x) और f'(x) के लिए x को दोनों से क्या किया, डिवाइड किया, हमने कल पढ़ा था ना बच्चों, बाद में कॉपी करो। 39 के बाद नेक्स्ट आपको देखना है, 21 हो गया अपना, 33 हो गया, 34, 39, फिर क्वेश्चन 41। बच्चों 41 आपको करने को आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x log x, लिमिट 1 टू क्या है 2। इस क्वेश्चन को देख के कौन सा टाइप क्लिक हो रहा है, टाइप कौन सा 5। टाइप 5 मतलब बाय पार्ट, कितने फंक्शन है, बीच में क्या है, क्लिक हो रहा है क्या, बट उस टाइप में x कौन है बच्चों, x कौन है, अलजेब्रिक, ये कौन है, पहले क्या होता है लॉग, बाद में क्या है, शफल करना पड़ेगा पहले आपको, तो पहले क्या होता है लॉग,
फिर क्या होता है अलजेब्रिक। कैनिफाई इंटीग्रेशन कैसे करोगे, फर्स्ट पार्ट सेकंड का, फर्स्ट का सेकंड का बीच में, सॉरी वोल का इंटीग्रेशन बीच में कर पाओगे, पहले पूरा इंटीग्रेशन निकालने का, और फिर जो आंसर आएगा उसे एक बार क्या रखोगे अपर, एक बार, और बीच में क्या है ये मैं बताओ, आप लोग करोगे, करना था बच्चों शोले। अब धीरे धीरे टाइप खुद से करने को आ रहा है क्या, कर एक दो सम भी अपने खुद से कर लिए बहुत अच्छा रहेगा। उस समय जिसको चैप्टर का मैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन सेट आपको दे दूंगा, क्वेश्चन उसके लिए प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा आपका। ओके, बस अभी अपने 6 टाइप दिमाग में रखो। ये चैप्टर होने के बाद हम लोग स्टैट्स वाला पार्ट शुरू कर, एकदम इजी लगे स्टैट्स वाला पार्ट आपको, ऐसे लगे जैसा पहले आप एरोप्लेन चला रहे थे, अब एकदम बैलगाड़ी चला रहे हो आप लोग। कुछ मेरे एकदम आसान है, कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस बैठना है आपको उसमें, बाकी आपका बैल है आपका पढ़ाने के लिए। मैंने जानबूझ के मैथ्स का मेजर पार्ट मैंने पहले लिया, बिकॉज क्या होता है एग्जाम में क्या होता है कि मैथ्स से ज़्यादा प्रैक्टिस है, स्टैट्स में कैसा होता है फॉर्मूला ज़्यादा है ना, फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन मैथ्स में कैसा होता है कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो जितने चैप्टर हो चुके उसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैथ्स वाला पार्ट। मैथ्स के मेन अपने जो कैलकुलेशन टॉपिक हमने पहले लिए, सीक्वेंस सीरीज, सेट फंक्शन रिलेशन, डेरिवेटिव, लिमिट्स, इन कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन। और साथ में इंडाइस लॉग भी जो हो चुका है ना अपना, लॉग तो हो चुका है अपना। जो बच्चे स्टार्टिंग से आ रहे थे बच्चों, ओके उनका ये भी होगा ना, इक्वेशन का थोड़ा पार्ट हो चुका है अपना जो स्टार्टिंग से आ रहे, और क्या आपका इंडेक्स समर भी होगा ना आपका। चलो चलो फटाफट करो, फास्ट फास्ट करो। अगर इसका एक भी से हमने खुद से सॉल्व कर लिया तो प्रॉब्लम बोल सकते भाई आपको इंटीग्रेशन आता है करके, हाँ कि नहीं। तो जितने में आपको तो सीपीटी करे सबका बोलने का भाई तुझे आता है इंटीग्रेशन, मुझे आता है करने को, हाँ कि नहीं। ऑप्शन नहीं आ रहा है, कैसे होगा रे तेरा, किसी ने किया क्या सॉल्व, क्या आंसर, सी आ रहा है आंसर, आ रहा है आंसर, क्या रहा है, सी आ रहा है, कर कर कर।
डाउट? चलो बच्चों, आ रहा है क्या आंसर? मुझे इसका इंटीग्रेशन निकाला क्या? पाई पार्ट से बताओ। u इंटू वी से आपका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है बताओ बच्चों? log x इंटू क्या आ रहा है बच्चों? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस पूरा आगे कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर बाय क्या कर रहे हो? ये आंसर आ रहा है इंटीग्रेशन का? नहीं, आपका आंसर क्या है? इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ रहा है आपका? इंटीग्रेशन आंसर वही आ रहा है इंटीग्रेशन का बच्चों, पूरा सॉल्व करने के बाद। पक्का ना? फर्स्ट का रखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का क्या लिया? इंटीग्रेशन। एंड में ये आंसर आ रहा है क्या बच्चों? ओके, फिर इसमें एक बार क्या रखना है? 2, एक बार क्या रखना है? 1, एक बार बच्चों क्या रखो? 2। अगर आप x को 2 रखते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा? log 2 हो जाएगा। यहां पे 2 स्क्वायर 4, 4/2 क्या हो जाएगा? 2, बना ना? फिर यहां पे 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 4/4 1। पहले x को मैंने 2 रखा ना बच्चों, log 2, 2 स्क्वायर 4, 4/2 2, 2 स्क्वायर 4, 4/4 1। पहले x को मैंने क्या रखा? 2। अब x को क्या रखना है? 1। तो क्या होगा? log 1, 1 स्क्वायर 1, 1/2, फिर क्या होगा? 1/4, बीच में क्या होगा? माइनस। अब मैं सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, बोलो बच्चों कैसे करेंगे? कि ये 2 log 2 हो जाएगा ना, और ये -1, 2 को पहले लिया मैंने, 2 log 2 -1, और log 1 क्या होता है? log 1 क्या होता है? 0। 0 इंटू हाफ क्या होगा? 0। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहां पे माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। अब करो 2 log 2, ये -1 + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? -4 + 1 क्या होगा? -3/4। ऑप्शन में ऐसा दिया है क्या? या सिंप्लीफाई किया? क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? है ना, सेम दिया ना। 2 log 2 माइनस क्या आ रहा है? 3/4। सी आ रहा है क्या? बस यहां पे सबसे पहले x को एक बार क्या रखो? 2, एक बार क्या रखो? 1, फिर क्या करोगे? माइनस। समझ में आएगा बच्चों? सिंप्लीफाई का ध्यान से देख लो। चलो तो यहीं पर क्यों चलेगा? तो बस जितने सम क्वेश्चन बच्चों आज हो चुके, आज के सारे क्वेश्चन घर जाके अच्छे से सॉल्व करने। ओके, और कल के टेस्ट में सुनो बच्चों, सुनो एक बताना चाहूंगा, बातें नहीं। कल की टेस्ट में क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेंगे। जो आपने 6 टाइप पढ़े उसी टाइप के क्वेश्चन है। बस कल देखो, कल आपको मेन आपको टाइप पहचानने को आना चाहिए। आपको टाइप पहचान आप सीख लोगे तो आराम से अटेम्प्ट होगा आपका। देखो कल के टेस्ट में आपके मार्क ज्यादा है फिर कम आए, टेंशन की बात नहीं। देखो 30 क्वेश्चन होंगे, यस 30 में से भले आपका 10 मार्क का स्कोर आए तो भी चलेगा, बट 10 क्वेश्चन आपको खुद से आते होंगे। इट मींस भैया एटलीस्ट आपको 30 में से 10 क्वेश्चन का टाइप तो पहचानने को आया होगा आपको।
30 में से 15 क्वेश्चन आए तो चलेगा, 15 मार्क नहीं मिले और मत देखो। लेकिन ये सोचो कि यार ठीक है, मुझे इंटीग्रेशन पहले मुझे कुछ नहीं आ रहा था, आज मुझे 30 में से 15 क्वेश्चन मुझे आ रहे, अगली बार और 15 आएंगे मुझे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस सोचो आप आ जाएंगे आपको, इसलिए मतलब जितना आता अटेंड करने का, प्लीज कॉपी करने का नहीं है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, चलो बाय बाय। बेटा